द ब्लॉग। और आज मैं माउंट आबू में हूँ और आज मैं ओम म्यूजियम में आया हूँ। म्यूजियम है ना, तो यहाँ पे कुछ बना हुआ है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन अंदर मिलेगी, जो कि अंदर जो भाई जी लोग बैठते हैं वो हमको अच्छे से गाइड करेंगे और आपको वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। अंदर तो बाहर से कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, तो अंदर हम भाई जी के द्वारा आपको जो भी सूचना है आपको दी जाएगी और जो भी चित्र बना हुआ है बारे में आपको बताया जाएगा। तो आप वीडियो को कंटिन्यू बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। हमारा शरीर एक रथ के समान है। 5 कर्म इंद्रियां, आंख, नाक, मुख, कान, हाथ 5 घोड़ों के समान है। इसे चलाने वाली हम आत्मा रथी इस शरीर की मालिक है। मन रूपी घोड़ा जो पंखों वाला दिखाया, क्योंकि मन कभी एक जगह स्थिर नहीं रहता। अगर हम इससे बुद्धि रूपी लगाम से अपने वश में रखते हैं और इन 5 कर्म इंद्रियों को सही दिशा में ले जाए तो हमारे कर्म सुकर्म बनते हैं। लेकिन अगर बुद्धि रूपी लगाम ढीली हो जाए, मन रूपी घोड़ा कर्म इंद्रियों को उल्टी दिशा में ले जाए तो पाप कर्म बनते हैं। हमारा शरीर एक मंदिर के समान, आत्मा मूर्ति के समान। जिस तरह किसी मंदिर की सफाई करते हैं तो मूर्ति की सफाई पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सिर्फ तन के साथ साथ आत्मा की स्वच्छता का भी हमें पूरा ध्यान रखना। और आत्मा के सफाई के लिए सिर्फ एक ही साबुन है, यह आध्यात्मिक ज्ञान। ज्ञान रूपी साबुन का हमें रोज उपयोग कर। हमारा शरीर सर्प के समान, आत्मा मणि के समान है। शरीर एक कुटी, आत्मा तपस्वी है। शरीर एक पिंजरा, आत्मा पंछी है जो एक शरीर से दूसरा जन्म ले। एक व्यक्ति ज्योतिषी के पास जाता है कि आप मुझे मेरा भविष्य बताइए। ज्योतिषी था समझदार, वो कहता है आपका भविष्य आपके ही हाथों, आपके ही आंखों पर निर्भर रखता है। जैसे कर्म आज आप इनसे करेंगे वैसा ही आपका भविष्य बनेगा। तो अगर हमें अपना भविष्य उज्जवल बनाना है तो वर्तमान के हर कर्म पर ध्यान देना होगा। हमारा हर कर्म सुख कर्म बने, पाप कर्म नहीं। हर बोल औरों को सुख देने वाला हो, दुख देने वाला नहीं। हर विचार श्रेष्ठ हो, आत्मिक दृष्टि हो, तभी हमारा भविष्य श्रेष्ठ बन सकता है। तो हमारे अच्छे कर्म हमें स्वर्ग का अधिकार दिलाते हैं, बुरे कर्म इस दुनिया में अनेक प्रकार से सजा दिलाते हैं। यहाँ दिखाया एक व्यक्ति बीज बोता है, पौधे की देखभाल करता है, पेड़ बड़ा होता है, फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर फल खाने के बाद पेड़ को ही काट दिया तो जिंदगी भर फल से वंचित रह जाता है। पर देख रहे हैं कि व्यक्ति ने बहुत से पेड़ उगाए हैं, उसको बहुत से फलों की प्राप्ति हो रही है, लेकिन वो क्या करता है, हर साल नए नए पौधे भी लगाते जाता है, तो भविष्य में भी फल की प्राप्ति होती रहती। उसी तरह आज हमारे जीवन में जो सुख है, जरूर हमने पीछे कोई ना कोई अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल हमें सुख के रूप में मिला है। लेकिन अगर सिर्फ सुख का फल ही खाते रहेंगे और श्रेष्ठ कर्मों के बीज नहीं बोएंगे तो भविष्य क्या। अगर हमें भविष्य भी सुखमय बनाना है तो श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोते ही रहना, अर्थात सारे दिन में हम जो भी कर्म कर रहे हैं अपने हर कर्म को हमें श्रेष्ठ। यहाँ दिखाया है किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, फूल सभी का लाल रंग का होता है। किसी हॉस्पिटल में जाएं, अलग अलग बच्चे अलग अलग धर्मों के पैदा हुए हैं, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन सा बच्चा किस धर्म का है, क्योंकि तो परमात्मा ने तो सबको एक जैसा भेजा, हमने बंटवारे किए। पढ़ाई सभी के लिए एक होती है, चाहे किसी धर्म का हो। हर मनुष्य की आवश्यकताएं देखें तो एक जैसी है। प्रकृति सबको एक जैसे बरसात, सूरज एक जैसी रोशनी, पेड़ एक जैसी छाया देता है। इसी तरह प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की रचना स्वयं परमात्मा ने की है और हम सभी आत्माएं परमात्मा के बच्चे हैं। चाहे किसी भी धर्म के हों, कोई धर्म भेद जाति भेद नहीं है, सभी धर्मों के लोग जीवन बेहतर बनाने की ट्रेनिंग लेते हैं। यहाँ 3 योगी दिखाए। एक व्यक्ति जंगल में जाता है, चमड़ी का एक आसन बिछाता है, अपने को हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को याद कर रहा है, किसी गुरु, किसी इष्ट, किसी देवता को याद कर रहा है। अब इसके मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि मैं याद तो भगवान को करने बैठा था, लेकिन मुझे संसार की बातें ही क्यों याद आ रही। कभी इसको डॉक्टर याद आ रहा है, कभी राशन की लाइन, कभी अपना कुत्ता, कभी ऑफिस याद आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये व्यक्ति अपने को भी हड्डी मांस का शरीर समझ रहा है, किसी न किसी शरीरधारी को ही याद कर रहा है, जो शरीर की दुनिया याद आ रही। सारा दिन अपना मन बुद्धि संसारिक बातों में ही उलझाए हुए है, कैसे परमात्मा की याद रहे। दूसरा व्यक्ति नाव में बैठा है। ये एक उदाहरण है, जिस तरह नाव पानी में रहते भी पानी से सदा ऊपर रहती है, इस तरह संसार सागर में रहते हुए हर कर्म करते हुए अनासक्त और न्यारा जीवन हो, हर कर्म करते भी परमात्मा की याद रहे, सब संबंध एक परमात्मा से जुड़े हों, यह है कर्म योगी स्थिति। पहला व्यक्ति भगवान को याद करने बैठा है, संसार की बातें याद आ रही हैं। दूसरा व्यक्ति संसार का हर कार्य करते भी भगवान को याद कर रहा है, और यह है कमल समान स्थिति, आत्माभिमानी जीवन। पहले अपने को आत्मा अनुभव करना है, फिर परमात्मा से मन का तार जोड़ना है। जिस तरह एक कमल कीचड़ में खिलकर भी कीचड़ से न्यारा रहता है, इस तरह संसार में तो अनेक बुराइयां, अनेक आकर्षण भरे हुए हैं, लेकिन हमें अलिप्त जीवन बनाना है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में अनेक सद्गुणों की वृद्धि होती है। परमात्मा को भी ऐसा ही व्यक्ति पसंद आता है
और वो उसके जीवन की झोली सर्व खुशियों से, शक्तियों से संपन्न कर देता। नीचे दो उदाहरण दिए गए हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से टेलीफोन में बात कर रहा है, कहता है मुझे आपसे मिलना है। ये उन्हें समय देते हैं कि इस समय हमारे घर पे आकर मिल। अब यहाँ दिखा है घर पे मिलने आया तो नौकर बाहर ही रोक लेता है, ठहरो साहब खाना खा रहे हैं। ये कहता है मैंने तो जो समय लिया था ठीक समय पर पहुंचा हूँ, मुझे तो अभी मिलना है। नौकर कहता है अभी आप मिल नहीं सकते। इतने में इनका एक मित्र आता है जो सीधा अंदर चले आता है और भाई साहब उसे अपने साथ खाना खिला रहे हैं। अब इसने टाइम लिया था वो तो बाहर खड़ा है, इसने कोई टाइम नहीं लिया, वो साथ में खाना खा रहा है। एक और उदाहरण है, एक व्यक्ति राज दरबार में आता है, कहता है मुझे राजा से मिलना है। दरबान कहता है रुको मैं राजा से पूछ कर आता हूँ। इतने में राजा का अपना बेटा आता है जो बगैर दरबान को पूछे अंदर चले आता है और राजा इसे अपने पास बुला रहा है। तो देखिए जहाँ पराया व्यक्ति आया बाहर रोक लिया गया, मित्र आया तो सीधा अंदर चले आया। यहाँ भी पराया व्यक्ति बाहर रोक लिया गया, पुत्र आया तो सीधा अंदर चले आया। देखिए जहाँ संबंध है वहाँ प्राप्ति सहज हो जाती है। सिर्फ हम परमात्मा से संबंध जोड़ लेते हैं, उससे बच्चे बन जाते हैं, तो जीवन में हर प्राप्ति सहज हो जाती है। यहाँ दिखाया है जैसा आहार वैसा विचार वैसा ही व्यवहार। आहार सात्विक है, शुद्ध है, तो विचार और कर्म दोनों अच्छे होंगे। तामसिक है तो विचार कर्म दोनों बिगड़ेंगे, दुख और अशांति का ही अनुभव होगा। एक व्यक्ति मांस के दुकान में खड़ा है, सोच रहा है मैं क्या खाऊं, लेकिन ये कभी नहीं सोचता कि जानवर क्या खा। हम देखते हैं वे तो रास्ते से अनेक गंदगी चढ़ा खाते हैं, उनका शरीर तो अनेक बीमारियों का घर रहता है। मनुष्य उन जानवरों को खाता है तो खुद बीमार पड़ जाता है। ऐसे एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। डॉक्टर कहता है इसका खून खराब हो गया, बदली करना पड़ेगा और इस ब्लड ग्रुप का खून चाहिए, हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप इसकी व्यवस्था की। ये व्यक्ति जाता है, कुछ समय बाद लौट कर आता है, डॉक्टर साहब जल्दी करिए, सारा गांव छान मारा, सिर्फ एक ही व्यक्ति मिला जिसका खून मैच कर रहा था। मैं उसको लेके ही आ रहा था, हॉस्पिटल के बाहर उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, जल्दी से उसका खून निकाल लीजिए ताकि पेशेंट की जान बचा सके। डॉक्टर कहता है मरे हुए व्यक्ति का खून किसी काम का नहीं, उसे मेरा कुत्ता जिंदा है उसका खून टेस्ट कर लीजिए, शायद मैच हो जाए। डॉक्टर कहता है नहीं, इंसान को इंसान का ही खून चाहिए। अब मनुष्य मांसाहार करते हैं, ये मांस भी तो उसी खून से बना है। जब मरे हुए इंसान का खून नहीं चल सकता, जिंदा पशु का खून नहीं चल सकता, तो मरे हुए पशु का खून है मांस कैसे चलेगा? वो भी तो गड़बड़ी करेगा। इंसान की आंतड़ियां पशुओं की आंतड़ियों में भी अंतर है। इंसान की आंतड़ियां लंबी होती हैं क्योंकि वो 3 टाइम खाना खाता है, लेकिन शेर की आंतड़ियां बिल्कुल छोटी क्योंकि वो एक ही बार खाता है। अगर इंसान की आंतड़ियों में मांस पड़ा रहा, अधिक समय शरीर में रहेगा, अनेक बीमारियां उत्पन्न करेगा। इंसान के नाखून चपटे होते हैं जबकि मांसाहारी जानवरों के नाखून नुकीले होते हैं। जो भी शाकाहारी प्राणी होते हैं होठों से पानी पीते हैं, जबकि मांसाहारी होते हैं जीभ से चाटते हैं। तो इंसान तो होठों से पानी पीता है, तो इंसान वास्तव में शाकाहारी है, लेकिन जीभ के टेस्ट के कारण मांसाहारी। और आज हम जीवन में चाहते क्या है? सुख और शांति की प्राप्ति। अब सुख शांति तो तभी मिलेगी जब सबकी दुआएं मिले। अगर किसी की बद्दुआ होगी तो सुख शांति तो मिल नहीं सकती। अब जिन मनुष्यों के कारण उन पशुओं की हत्या कर दी जाती है, क्या वे इंसान को दुआएं देंगे? ये व्यक्ति शराब पी रहा है, शराब के नशे में मन में अनेक बुरे विचार चल रहे हैं। 2 इंच की सिगरेट है, कह दो छोड़ दो तो कहता मैं छोड़ नहीं सकता। 6 फुट का व्यक्ति कोई सिगरेट कोई गुटखे का गुलाम बना। कुछ लोग होटल में खाना खा रहे हैं, अब होटल में जो खाना बना रहे हैं सामने देख रहे हैं टीवी और सब्जी काटते जा रहा है। जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो भी साथ में कट जाते हैं, सामने देख रहे हैं फिल्म, मन में भी अनेक बुरे विचार चल रहे हैं। ऐसे विचारों में भोजन बना रहा है तो खाने वाले के मन में भी बुरे विचार चलते हैं। यहाँ दिखाया एक मंदिर है, पुजारी प्रसाद बना रहा है, लेकिन इस पुजारी के कुछ अपने भी तो संस्कार होंगे। इन संस्कारों के वजह मन में क्या सोच रहा है? एक उदाहरण, जो रोज जब मैं मंदिर आता हूँ कुछ बच्चे मुझे बहुत परेशान कर, आज शाम उन बच्चों की पिटाई कर दूंगा। अब इसी विचारों में प्रसाद बना रहा है, तो बताइए प्रसाद कैसा बनेगा? लेकिन ब्रह्मा कुमारी बहन क्या कर रही हैं? परमात्मा की याद में भोजन बना, परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन शक्तिशाली और शुद्ध बनता है। एरोप्लेन में पेट्रोल डालते हैं, कार में भी पेट्रोल डालते हैं, लेकिन एरोप्लेन में डबल रिफाइंड शुद्ध पेट्रोल डालते हैं। इस तरह परमात्मा की याद में बनाया हुआ भोजन शुद्ध पेट्रोल के समान है। ऐसा भोजन खाने से ही आत्मा हल्की फरिश्तों समान बनकर उड़ने लगती है, परमात्मा मिलन का अनुभव करती है। संसार नाटक पूरा होता है, परम धाम अपने घर चली जाती है, फिर से स्वर्णिम संसार में। हमारी विद्यालय कैसे चलता है, क्या कार्य करता है, इतने बड़े स्थान कैसे बन गए हैं? ये विद्यालय एक विशाल परिवार के समान। परमात्मा हमारे पिता हैं, हम 10 लाख भाई बहनें परमात्मा के बच्चे हैं। हम मिलजुल कर अपना कार्य करते हैं, नौकरी धंधा करते हैं, जो धन बचता ईश्वरीय कार्य में लगाते हैं। इस तरह इस विद्यालय का खर्चा चलता है। यह विद्यालय रूहानी हॉस्पिटल, यहाँ ज्ञान योग की इंजेक्शन देकर आत्मा के अंदर से 5 विकारों की बीमारी समाप्त की जाती है। यहाँ मनुष्य गुणों से संपन्न बनता है, ज्ञान योग के पंख मिलते हैं, मनुष्य फरिश्तों समान बनकर भविष्य में देवी देवता पद पाता है। यह विद्यालय मनुष्य से देवी देवता बनने का विद्यालय। जिस तरह कुल
नदी के दो किनारों को जोड़ने का कार्य करती है। दूसरा ब्रह्मा कुमारी विद्यालय क्या कर रही है? एक पुल का कार्य कर रही है जो मैं इस नरकमयी दुनिया से आने वाले स्वर्ग की ओर ले जा रही है। यहाँ दिखाया है किसी भी स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करके इंसान डॉक्टर, इंजीनियर, वकील आदि तो बन सकता है, मनुष्य से देवी देवता नहीं बन सकता। परमात्मा ही हमें ऐसा बनने की विधि बताता। जब मनुष्य ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से जुड़ता है, जब यहाँ सिखाया हुआ ज्ञान अपने जीवन में धारण करता है, तो ये ज्ञान है अमृत का समान। सिर्फ जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन स्वच्छ बन जाता है, हमारा हर कदम श्रेष्ठ राह की ओर बढ़ता है। हाथ किसी को मारने के लिए नहीं, सुख देने के लिए आगे बढ़ता है। पहले मनुष्य 5 विकारों के वश होकर अपने ही परिवार को विश्व समझता था, लेकिन अब क्या करता है? सारे विश्व को अपना परिवार समझ विश्व कल्याण के लिए कार्य करता है। तो समय भी सफल होता है। हर कर्म परमात्मा की याद में रहकर करता है तो हर कर्म श्रेष्ठ बनता है। पहले जो अनेक व्यसन, बुराइयां आदतें थी, वे इस विद्यालय से जुड़ने के बाद छूट जाती हैं। जो व्यसनों में धन बर्बाद होता था, अब ईश्वरीय कार्य में लगता है तो धन भी सफल होता है। पहले कानों से संसार की अनेक व्यर्थ बातें, फिल्मी डायलॉग से सुनते थे, अब ईश्वरीय ज्ञान सुनते हैं तो कान भी स्वच्छ हो जाते हैं। पहले आंखों से शरीर को देखते थे, अब आत्मा को देखते हैं। तरह नीचे दिखाया है, जब एक एक कर्म इंद्रिय से पावन कर्म करते हैं तो हर कर्म इंद्रिय कमल पुष्प समान पवित्र बनती है और ऐसा मनुष्य फरिश्तों समान बनकर भविष्य में देव पद पाए। समय का महत्व दिखाया, जिस तरह समय किसी के लिए रुकता नहीं। एक नेता को 5 वर्ष मिलते हैं, समय सबल करता है फूलों की माला, नहीं तो लोग नफरत करते हैं। ये विद्यार्थी पढ़ाई का समय है, घर में लाइट नहीं है, रास्ते के लाइट पर बैठ पढ़ाई करता है, अच्छी तरह से पढ़ता है, डॉक्टर, इंजीनियर बन जाता है। वही नीचे दिखाया, घर में लाइट है, हर प्रकार की सुख सुविधा है, लेकिन पढ़ाई का समय खेल कूद या फिल्म देखने में गवा दिया, गरीब बन जाता है। अगर कोई धन से गरीब ना भी बने, आजकल की फिल्म देखकर चरित्र से गरीब तो बन ही जाता है। कमाई का समय दुकानदार ध्यान से कमाई करता है, सेठ साहूकार बनता है। कमाई के समय सो गया, चोर लूट ले जाएंगे। दूसरे संसार की हर घड़ी का अपना मत, उसका लाभ लेने में ही समझदारी है। दूसरे विश्व की घड़ी में सर्वोच्च समय पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है, अब फिर से सतयुग आने वाला। आने वाले 4 युग 5000 वर्ष हमारा जीवन कैसे होगा, उसका आधार वर्तमान समय चल रहा। जितना श्रेष्ठ कर्मों की, श्रेष्ठ संस्कारों की कमाई जमा कर, भविष्य और को सुख मिलता ही है, इस जीवन में भी संपूर्ण सुख का अनुभव कर। इस पुराने दुनिया के अंत समय की निशानियां तो आज हम अनेक शास्त्रों में पढ़ रहे हैं। आज अनेक शास्त्रों में इसका वर्णन है कि इस दुनिया का अंत तब माना जाए जब महिलाएं ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार करें, कन्या स्वयं अपना वर ढूंढे, गाय खिचड़ा खाए, अनाज पुड़िया में मिले तथा ब्राह्मण भी मांस मदिरा का सेवन करे। तो निशानियां तो हम देख ही रहे हैं। तो समय बहुत कम है, अब गाड़ी सतयुग के लिए छूटने ही वाली है। छूटने से पहले ही हमें तैयार होकर इस ट्रेन को पकड़ना है।